सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई की 27 तारीख है और आज ये सोमवार है और आज का मुख्य विषय है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए एक नौजवान व्यक्ति प्रभु के पास दौड़ता हुआ आता है और इस सवाल को पूछता है, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जब मैं इस प्रसंग को पढ़ता हूं, जब भी मैंने पढ़ा या मनन चिंतन किया, मैं सोचता हूं कितनी अच्छी बात है। इस युवक की युवावस्था में अपने उस लक्ष्य को लेकर चल रहा है, यानी कि अनंत जीवन प्राप्त करना हम सबों के लिए लक्ष्य है, उद्देश्य है जो ईश्वर ने तय किया है। और इसी अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम सबों को इस धरती पर एक इम्तिहान के रूप में कुछ समय के लिए शरीर के साथ भेजा गया, ताकि हम इस शरीर को रहते किस प्रकार से पवित्र और निष्कलंक निर्दोष जीवन बिता सकते हैं, इस बात का एक परीक्षा है। और इसको देने के लिए हम इस धरती पर आए हुए हैं। और हम सबों का लक्ष्य क्या, इस धरती के जीवन के बाद उस स्वर्गीय सुख भोगना, अनंत जीवन भोगना। और ये व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति प्रभु के पास दौड़ता हुआ आता है और पूछता है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बहुत सुंदर बात, उसने दौड़ लगाई प्रभु की ओर, यीशु की ओर, जीवन देने वाले की ओर। आज की दुनिया में हम देखते हैं लोग, विशेष रूप से बच्चे और युवा वर्ग के लोग दौड़ लगाते हैं कहां? दुनिया की ओर, दुनिया की माय मोह की ओर, दुनिया की खुशियों की ओर, दुनिया के आडंबर की ओर, दुनिया के दिखावे की ओर, दुनिया के तमाम प्रकार के उस जो जरूरत नहीं है उन सभी चीजों की ओर, वस्तुओं की ओर लोग दौड़ लगाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है, ये नौजवान ने प्रभु की ओर दौड़ लगाई। यानी कि हम सबों के लिए आज के दिन में जरूरी है कि हम प्रभु यीशु की ओर दौड़ लगाएं, प्रभु के पास आएं। उस नौजवान ने क्या किया? प्रभु के पास, प्रभु की ओर दौड़ लगाई, प्रभु के सामने घुटने टेके, यानी कि प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए प्रभु से पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 27 में। और जैसे ही उसने सवाल पूछा, प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है, तुम आज्ञाओं को जानते हो? आज्ञाओं का याद दिलाता है। ईश्वर की आज्ञा हम सभी जानते हैं, प्रभु के नियम हम सभी जानते हैं, बाइबल की शिक्षा हम सभी जानते हैं। उसके अनुसार जीवन बिताने के बारे में प्रभु यीशु मसीह से युवक से पूछता है, बताता है। और युवक उत्तर क्या देता है? इन सब का तो पालन मैं अपने बचपन से करता है। यानी कि काफी सीरियस लगता है व्यक्ति, बचपन से सारी नियमावली का पालन करता आया और अब मुझे और क्या करना चाहिए, सवाल वो पूछता है। जब प्रभु ने सुना कि इसके मुंह से इस प्रकार का सवाल आ रहा है, बहुत दिलचस्पी दिखा रहा है, तो प्रभु ने उससे कहा, अगर तुम गंभीर हो अपने सवाल को लेकर, बहुत सीरियस हो, तो प्रभु ने कहा, तुम में एक बात की कमी है, उस कमी को दूर करो। यानी कि वो बहुत अमीर था, उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी। प्रभु ने कहा, उसको सबको गरीबों में बांटो और मेरा अनुसरण करो। और यही बात उसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस बात को वो छोड़ना नहीं चाहता था, त्यागना नहीं चाहता था, अलग नहीं होना चाहता था, अपनी अमीरी में जीना चाहता था। इसलिए उसने अमीर प्रभु को छोड़ दिया, अमीरी नहीं छोड़ी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वह नौजवान व्यक्ति अनंत काल का सुख प्राप्त नहीं किया होगा, अनंत काल में सुख नहीं भोगा होगा। इस दुनिया में ही उसने सुख भोगने का प्रयास किया, अपने पैसे, जमीन जायदाद को लेकर। बहुत सारे लोग यही सोच के बैठते हैं आज के दिन में भी, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, वो है, ये है, सब कुछ है, हमें किसी बात की कमी नहीं है। 4 दिन की हमारी जिंदगी, भाइयों बहनों, इस बात को ना भूलें। इसलिए प्रभु का वचन सुने, प्रभु के नियम का पालन करें, उसके अनुसार जिए, ताकि इस दुनिया के जीवन के बाद अनंत जीवन में हम सभी प्रवेश करें। हम सब के सब एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे, वहां पर हम सभी स्वर्गदूतों के सम्मुख, स्वर्गदूतों के साथ ईश्वर के सम्मुख आनंद मनाएंगे। वही प्रभु हम सबों पर अपनी दया दिखाएं और हम सबों का स्वर्ग का द्वार खोलें। आमीन।